तो जैसा कि आप जानते हैं कि राहुल गांधी अगला लोकसभा चुनाव अमेठी से लड़ने वाले हैं, इसका ऐलान हो चुका है। बकायदा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इसका ऑफिशियल ऐलान कर दिया है कि राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि राहुल गांधी इसी सीट से पिछला चुनाव हारे थे। लोगों को लगा कि भाई राहुल गांधी मैदान छोड़कर भाग जाएंगे और दोबारा हार के डर से अब शायद ही यहां से चुनाव लड़ें और वायनाड सेफ सीट उनकी है ही है, वहीं से लड़ेंगे, वहीं से जीत लेंगे। लेकिन उन सभी ऐसा बोलने वालों को राहुल गांधी ने जोर का झटका बड़े धीरे से दिया है और यह ऐलान हो गया है कि भाई राहुल गांधी स्मृति ईरानी के ही खिलाफ वहां से चुनाव लड़ेंगे, अमेठी से उस सीट से जहां से वो 3 बार सांसद लगातार रह चुके थे। फिर 2019 में उनकी हार हो गई थी। लेकिन राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ने का ये जो ऐलान है, ये किसके तहत किया गया है, क्या प्लान हो सकता है, इसका असर क्या पड़ेगा उत्तर प्रदेश के चुनावों पर। राहुल गांधी अगर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो उसका वहां पर क्या असर पड़ेगा, आसपास क्या असर पड़ेगा, किस प्लान के तहत कांग्रेस ये कर रही है, मैं आपको वो समझाता हूं। 5 बड़ी बातें मैं आपको इस फैसले के बाद कांग्रेस से जुड़ी हुई समझाता हूं। इसमें सबसे पहली बात और सबसे बड़ी बात है डरो मत। ये डरो मत दरअसल आपको याद होगा जब राहुल गांधी के खिलाफ गुजरात की कोर्ट ने फैसला सुनाया था, 2 साल की सजा दी थी मोदी सर ने मामले में। उसके बाद कांग्रेस ने अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की डीपी बदल ली थी। राहुल गांधी की एक फोटो लगाई थी भारत जोड़ो यात्रा वाली और उसमें बड़ा बड़ा लिखा था डरो मत। यानी कि भाई डरने वाली बात नहीं है, डरना नहीं है, चौड़े होकर खेलना है, फ्रंट फुट पर खेलना है। उसके बाद राहुल गांधी ने संसद में भी भाजपा को जवाब देते हुए कहा था कि आप लोग डरिए मत, मेरे भाषण से आपको डर लग रहा होगा। यानी कि डरो मत राहुल गांधी लगातार इस्तेमाल करते रहते हैं, अपने भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस नेताओं को वो मोटिवेट करते रहते हैं कि डरना नहीं है, फ्रंट फुट पर खेलना है। तो राहुल गांधी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं। राहुल गांधी को पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो अमेठी से चुनाव जीत सकते हैं और इस बार वो बड़ा उलटफेर कर देंगे, भाजपा को तो झटका देंगे ही, अपनी सीट वापस भी वो पा लेंगे। फ्रंट फुट पर खेलेंगे, कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह ये मैसेज जाएगा कि भाई राहुल गांधी डर के भागे नहीं, वो मैदान में डट कर लड़ने वालों में से हैं, मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं। तो यहां पर राहुल गांधी ने एक मैसेज दे दिया। दूसरी बड़ी बात, अमेठी में जीत की खुशबू। अब पिछले अगर आप चुनाव के नतीजों को देखेंगे तो आप पाएंगे कि राहुल गांधी अमेठी सीट मात्र 55,000 कुछ वोटों से हारे थे। स्मृति ईरानी सिर्फ 55,000 के मार्जिन से यह सीट जीती थी। उससे पहले राहुल गांधी 2004 में सांसद रहे, 2009 में रहे, 2014 में रहे। जब वो चुनाव जीतते थे तो लाखों के वोट के मार्जिन से जीतते थे, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, बहुत बड़ा मार्जिन होता था। लेकिन स्मृति ईरानी जब जीती तो राहुल गांधी से सिर्फ 55,000 के मार्जिन से जीती, यानी बहुत क्लोज मुकाबला था। ये राहुल गांधी को, उनकी पूरी कांग्रेस को अब लगभग जो 5 साल का समय बीतने वाला है, शायद ऐसा लग रहा है कि वो ये फासला अब की बार बांट सकते हैं और उलटफेर कर सकते हैं, वापस से अपनी सीट हासिल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत तगड़ा मुकाबला था। राहुल गांधी को भी बहुत लाखों वोट मिले थे और स्मृति ईरानी को भी लाखों वोट मिले थे, लेकिन 55,000 बस वोट स्मृति ईरानी को ज्यादा मिल गए। इस वजह से राहुल गांधी वो सीट हार गए। तो ये जो 55,000 का मार्जिन है, इसको बांटना है और कोई बड़ी बात नहीं होती है सियासत में। 55,000 वोट अगर अपने पुराने वोटर्स उन्होंने इंटैक्ट कर लिए और कुछ नए वोटर्स अपने साथ जोड़ लिए तो राहुल गांधी ये सीट जीत भी सकते हैं और भाजपा को तगड़ा झटका अमेठी सीट पर वो दे सकते हैं। तीसरी बड़ी बात, अमेठी से यूपी का रास्ता। अब अमेठी उत्तर प्रदेश राज्य में आती है। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां से 80 लोकसभा सीटें आती हैं। 80 लोकसभा सीटें जीतने का मतलब है सीधा केंद्र की सत्ता। कहते यही है कि यूपी से ही होकर गुजरता है केंद्र की गद्दी तक का रास्ता। यूपी में 80 सीटों पर जो भी बहुत अच्छा करता है, केंद्र में उसकी सरकार बड़े आराम से बनती है। हमने बहुत बार देखा है। पिछली बार 80 में से कुछ 73 एनडीए को मिल गई थी, आराम से दोबारा सरकार बना ली। लेकिन अमेठी से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो उसका असर क्या पड़ेगा? न सिर्फ अमेठी पर असर पड़ेगा, आसपास की सीटों पर असर पड़ेगा, बल्कि राहुल गांधी का जो कद है, राहुल गांधी का कद धीमे धीमे बढ़ा है, पॉपुलैरिटी धीमे धीमे बढ़ी है।
अब देख, जिस तरीके से एक छवि उनकी विपक्षियों ने बना रखी थी, यानी कि उनके विरोधियों ने, यानी कि भाजपा के कुछ नेताओं ने, राहुल गांधी उस छवि से बाहर आ चुके हैं, ये हमने देखा है। जब भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की, एक और बार करने जा रहे हैं, बहुत सपोर्ट उनको मिला और उसकी वजह से आप सर्वे में भी देखिए कि लगातार राहुल गांधी का, उनकी पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा, लगातार बढ़ ही रहा है। अगर 6 महीने पहले सर्वे किए गए थे तो लग रहा था 100 सीटें मिलेंगी, अभी 2-3 पहले दिन सर्वे किया गया तो अब लग रहा है 200 के आसपास सीटें भी मिल सकती हैं, यानी लगातार ग्राफ बढ़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अमेठी से अगर राहुल गांधी चुनाव लड़ते हैं तो न सिर्फ अमेठी पर असर पड़ेगा बल्कि आसपास की कई सीटों पर असर पड़ सकता है और वो सीट भी वो कांग्रेस को जिता सकते हैं। और इसी से जुड़ी हुई चौथी बड़ी बात भी है, अमेठी से राहुल, वाराणसी से प्रियंका। अब अमेठी से राहुल गांधी का तो तय हो गया है कि भाई अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन प्रियंका कहां से लड़ेंगी अभी तक ये तय नहीं है। अजय राय से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा जहां से भी चुनाव लड़ लें हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे, बस प्रियंका जी का फैसला होगा जहां से भी वो चुनाव लड़ने। और मुझे याद आ रहा है संजय राउत का वो बयान कि वो कह रहे थे कि प्रियंका अगर वाराणसी से चुनाव लड़ गई तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हरा देंगी। तो हो सकता है भाई प्रियंका वाराणसी से चुनाव लड़ लें, और अगर ऐसा होता है तो राहुल और प्रियंका का ये जो कॉम्बो है ना, बहुत डेडली होने वाला है और फिर वो कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में राह बहुत आसान कर सकता है। कम से कम एक सीट अभी है, उससे तो बहुत अच्छा कांग्रेस को फायदा मिल सकता है। प्रियंका का कद बहुत बड़ा है, बहुत लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी दादी इंदिरा गांधी की छवि उनमें देखते हैं। तो अगर प्रियंका यहां से चुनाव लड़ती है बहुत फर्क पड़ेगा। भाई बहन एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, उसका एक असर अलग ही पड़ेगा। इसी से जुड़ी हुई पांचवी बड़ी बात भी है, और यह पांचवी बड़ी बात है 2009 वाला इतिहास दोहराने की कोशिश। अब राहुल और प्रियंका अगर एक साथ चुनाव लड़ते हैं, यानी कि एक अमेठी से, एक वाराणसी से, उत्तर प्रदेश की दोनों सीटें हैं, तो ऐसे में कांग्रेस जो 2009 वाले इतिहास को दोहराने की कोशिश कर रही है वो उसके पास जा सकती है। 2009 में क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूं। दरअसल 2009 में उत्तर प्रदेश की 80 में से 21 सीटें कांग्रेस ने जीती थी और शानदार प्रदर्शन किया था। केंद्र में सत्ता भी कांग्रेस की आई थी, यूपीए की आई थी, क्योंकि यूपी में अच्छा किया आपने, आपको फायदा उसका 2009 में केंद्र में मिला, यही सत्ता की चाबी है। तो ऐसे में अगर 2009 वाला रिकॉर्ड वापस से कांग्रेस पा लेती है तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि कहां 2009 में 21 सीटें और कहां 2019 में सिर्फ 1 सीट, 20 सीटें गिर गई कांग्रेस, 20 सीटें कम हो गई 10 सालों के अंदर। ऐसे में अगर कांग्रेस इस 21 वाले आंकड़े के आसपास भी पहुंचे तो उसको उत्तर प्रदेश में एक तरीके से कह सकते हैं बल्ले बल्ले बहुत बड़ी जीत होगी कांग्रेस की। अगर राहुल और प्रियंका मैजिक फैक्टर काम कर जाए, जमीन पर उतर आए, कार्यकर्ताओं में जोश भर दे, केंद्र की जो खामियां रही हैं बीते 5 सालों की, बीते 10 सालों की, वो गिनाई जाए, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि उत्तर प्रदेश में कुछ जादू हो सकता है। तो ये वो 5 बड़ी बातें हैं जिनको लेकर अभी कांग्रेस आगे बढ़ रही है, और हमें ऐसा लगता है कि फर्क तो पड़ना चाहिए राहुल का अमेठी से चुनाव लड़ना, और अगर प्रियंका भी मान जाती हैं और वाराणसी से चुनाव लड़ती हैं तो डेडली कॉम्बो हो सकता है इन दोनों नेताओं का। आपकी इस बारे में क्या राय है बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।